सियासत का खेल भी अजीब है। आज की कहानी में इतिहास की वो परतें खुलेंगी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मिशन पीओके तक हर मोर्चे पर डटे हैं। पाकिस्तान में लगी आग तो खैर समझ में आती है, लेकिन हमारे अपने घर में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में जो आग लगी है वो देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको गांधी परिवार के कुछ ऐसे किस्से और कांड बताऊंगी जो दिखाएंगे कि पाकिस्तान को लेकर इनकी सोच और इनका काम क्या है। और इन सबके बावजूद ये लोग आज मोदी पर और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरफ भारत पाकिस्तान को दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट कर रहा है। बेचारे शहबाज और मुनीर ईरान को साधने में जुटे हैं, लेकिन भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और तो और खमई ने कश्मीर पर चुप्पी साध ली है। अब मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को वो समर्थन नहीं दे रहे हैं जो उन्हें पहले मिला करता था। इसके बावजूद कांग्रेस में आग लगी हुई है कि अरे मोदी क्या ही कर पा रहे हैं। भाई, भारत तो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन लोगों को जलन है कि मोदी क्या ही कर पा रहे हैं। भारत ने अपना डेलीगेशन भेजा है जिसमें शशि थरूर से लेकर तमाम दूसरे नेता, यहाँ तक कि ओवैसी तक दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। I'm heading off to 5 countries leading an all-party delegation to Guyana, Panama, Colombia, Brazil and the United States. And the reason we're going is to speak for the nation, to speak about this horrendous crisis we were subjected to, in which our country was attacked by terrorists in the cruelest possible way. We need to speak up with clarity and conviction for our country, for our response, and to give the world the message that we will not be silenced by terrorism. And we don't want the world to look away either. We don't want indifference to triumph over the truth. लेकिन कांग्रेसियों को यही बात हजम नहीं हो रही। उन्हें लगता है कि शशि थरूर जैसे नेता तो गद्दार हैं, धोखा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखी जा रही हैं। कांग्रेस के कई नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए हैं। अब बताइए, अगर कोई देश की बात कर रहा है तो वो भाजपा का प्रवक्ता है या देश का? यही तो इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी बात पर इन लोगों को इतनी आग लगी है। मोदी ने कुछ नहीं बताया और कांग्रेस का ड्रामा पहले जरा एक बार सुनिए। किस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी करने लगी है, पवन खेड़ा को सुनिए। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। लेकिन गंभीर विषयों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए या पिक्चरों के डायलॉग होने चाहिए? पूरी विदेश नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी सुरक्षा नीति ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दी, पूरी आंतरिक नीतियां जो है, राजनीति जो है, राजनीतिक विमर्श जो है, ट्रोल्स को आउटसोर्स कर दिया। ये उसका नतीजा है। इनके हिसाब से मोदी ने ये नहीं बताया कि सीज फायर की शर्त क्या है। भाई, कभी ध्यान से बैठकर सुनिएगा तब तो पता चलेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया है कि कोई गलती आगे हुई तो भारत यहीं से आगे मारना शुरू करेगा। अगर ध्यान से सुनते तो पता चलता कि मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान पर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी और पीओके लेने पर होगी। पर सुनना चाहिएगा तब तो सुनाई देगा। इनके जमाने में आतंकी मसूद अजहर, हाफिज सईद कैसे बच गए? क्या आपने उनको डोजियर देकर मार दिया था? इन्होंने तो देश को डोजियर देने वाला देश बनाकर रखा था। इनके राज में देश के हर हिस्से में आतंकवादी हमले होते थे। उसमें से कितनों को ये पकड़ पाए थे? और हमारी सेना तो आज भी कश्मीर में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है, देश के दूसरे हिस्सों में भी। आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों की कमर तोड़ कर रखती है।
आप पहले खुद तो सीरियस हो जाइए, फिर दूसरों से सीरियस चर्चा की उम्मीद कीजिएगा। दूसरा तो सीरियस है, आप में खुद सीरियसनेस नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी सीरियस होती तो इतनी बेतुकी हरकत ना करती। कांग्रेस के लोग अपने ही विदेश मंत्री को गद्दार बोलते हैं। इनके युवराज राहुल बाबा कहते हैं एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर अटैक से पहले उनको बता दिया। मतलब कुछ भी। ये आग सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है, पूरे इंडिया अलायंस में ये नमोफोबिया छाया हुआ है। कांग्रेस को आग लगी हुई है कि अरे मोदी को तो लोग और पसंद कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर देखकर लोगों को लग रहा है कि यार ये नया भारत तो पाकिस्तान में जहां मन वहां घुस के मार देता है। और ये अकेले नहीं है, पूरे इंडिया अलायंस में ये डर है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। आप संजय राउत की बात सुनेंगे तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता दिया। आप सोचिए कैसे लोग हैं इस देश में, ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, लेकिन देश हित में हम इस बात पर बात नहीं कर रहे हैं। और यही बात सोचिए पाकिस्तान उठाकर दुनिया को दिखाएगा कि देखिए इनके मोदी ने जो ओपोजिशन के लोग भेजे वो तो सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए वहाँ संजय राउत कह रहा है कि तो फेल हो गया था, हम लोग तो देश हित में सच नहीं बता रहे। कैसे लोग हैं ये और इनका इतिहास क्या है? मैं नेहरू से शुरू करती हूँ। इन लोगों को दिक्कत है कि पीओके क्यों नहीं आ गया। ऑपरेशन सिंदूर कभी पीओके लाने के लिए शुरू नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी जिस मोड में चल रहे हैं पीओके भी जल्द ही आ जाएगा। मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जो लोग पीओके की बात करते हैं उन्होंने कश्मीर के लिए उन्होंने तो ऑलमोस्ट कश्मीर गवा दिया था। सैम मानेकशॉ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर नेहरू की चल गई होती तो कश्मीर भी हमारे पास ना बचा होता। पीओके तो चला ही गया था, वो तो सरदार पटेल थे जिनकी वजह से कश्मीर बच पाया। ये इतिहास है जनाब, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। जिन इंदिरा गांधी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, आप देखिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खोज खोज कर चीजें निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के अमेरिकी दबाव में 1971 का युद्ध तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी और सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ के विरोध के बावजूद भारत ने खुद ही रोक दिया। बाबू जगजीवन राम चाहते थे कि कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है उसे लेकर ही युद्ध बंद हो, लेकिन आयरन लेडी का डर और चीन का खौफ ये नहीं कर पाया। निशिकांत दुबे ने पॉलिटिकल केबल्स के जरिए बताया कि 10 दिसंबर 1971 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बताया कि बांग्लादेश की मुक्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र सीज फायर प्रस्ताव को स्वीकार करने से अमेरिका के साथ आगे की जटिलताओं से बचा जा सकता है और लद्दाख में चीनी हस्तक्षेप की वर्तमान संभावना को भी खत्म किया जा सकता है। यानी यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर कैसे करना है उसके हिसाब से ये लोग चले। आयरन लेडी इंदिरा गांधी और उनका डर ये था कि भाई ऐसा कर देंगे तो मामला नहीं बढ़ेगा, तो अमेरिका ज्यादा नाराज नहीं होगा और चीन भी लद्दाख में घुसेगा नहीं। ये तो हालत थी भाई, पन्ने खुलने लग जाएंगे तो गांधी परिवार के बहुत कांड हो जाएंगे, लेकिन वो समझते नहीं है। इसी तरीके से निशिकांत दुबे एक और मामला निकाल कर लाए 1965 का युद्ध, और उसमें उन्होंने बताया कि आज की कहानी बहुत दर्दनाक है। कांग्रेस पार्टी ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद गुजरात के रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया। भारत पाक मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाए, मध्यस्थ बनाया। युगोस्लाविया के वकील अली बाबर को पूरी संसद ने विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, डर कर हमारा हिस्सा नीलाम कर दिया। यही आयरन लेडी का सत्य है। कांग्रेस का हाथ हमेशा पाकिस्तान के साथ, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। तो आप जब इस तरह की पॉलिटिक्स कीजिएगा तो लोग पुराना निकाल के लाते हैं। कांग्रेस के इतने कांड हैं, इतने कांड भरे पड़े हैं इतिहास में कि कांग्रेस पार्टी के पन्ने खोलते जाइएगा तो पन्ना खुलता जाएगा और कांड पे कांड निकलता जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत घातक है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने में, चीन और तुर्की है जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनसे भी भिड़ने को तैयार बैठे हैं। और यहाँ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का मामला खत्म ही नहीं हो रहा है। डर है कि मोदी को ज्यादा सीटें ना मिल जाएं। अरे भाई 2029 में है चुनाव, अभी कोई चुनाव नहीं है, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? जो 99 सीटें आई हैं वो भी घटकर 29 रह जाएंगी। क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नफा नुकसान देखा जाता है? तभी तो ये देखो कि देश का मामला है, लेकिन नहीं, इनको फर्क नहीं
पड़ता अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये सब करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और क्या देश को इस तरह की राजनीति की जरूरत है जब सामने इतने बड़े दुश्मन खड़े हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।